हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत सुपर फास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम देखेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? विलेयन, है ना। यहीं से क्या होता है, आपका चैप्टर क्लास 12 का क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है ना। तो चलिए आज से हम शुरू कर देते हैं विलेयन। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे विलेयन की, अगर हम बात करें तो विलेयन किसे कहते हैं, थोड़ा इस पॉइंट को समझा जाए कि एक्चुअल में विलेयन कहते किसको। विलेयन की अगर बात करें तो विलयन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। क्या मतलब है, फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब होता है कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अब समांगी का क्या मतलब होता है, थोड़ा इस पॉइंट को समझिए। देखिए, समांगी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए हम पानी ले लें और पानी में चीनी को, मान लीजिए एक बर्तन ले लें, एक बर्तन में पानी लेकर उसमें चीनी को घोल दें और चीनी इस प्रकार घुल जाए कि हर जगह पे, बर्तन की प्रत्येक जगह पे चीनी की जो मात्रा वो क्या हो? एक समान हो। अर्थात हम एक चम्मच लें, चाहे कोने से निकालें, चाहे बीच से निकालें, चाहे नीचे से, चाहे ऊपर से, हर जगह उसका स्वाद क्या हो? एक समान हो। उसी को हम बोलते हैं समांगी। मतलब शब्द में छिपा समांग, मतलब हर जगह उसकी मात्रा क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे पदार्थों को तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। एक बार फिर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अब अगर हम ध्यान में रखिए तो इस विलयन में इसका मतलब दो चीज आ जाते हैं, है ना। एक तो आ गया जो विलयन, जैसे हमने पानी ले लिया, पानी में चीनी घोल दिया, तो चीनी घुल रहा है और पानी घोल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जो चीज घोलता है उसको हम बोलते हैं विलायक, और जो घुल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे टॉपिक ये पूछ ले कि विलयन के कितने घटक होते हैं, अगर हम ये बात पूछ लें कि विलयन के कितने घटक होते हैं, विलयन के घटक, तो हम कह सकते हैं कि विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक तो होता है आपका विलेय और दूसरा आपका क्या होता है? विलायक होता है। एक तो आपका विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। अब विलेय का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। देखिए, कुछ लोग ये समझते हैं जैसे कि हमेशा क्या होता है, जैसे हमने पानी में चीनी को घोला तो समझते पानी हमेशा घोलने वाली चीज है और चीनी घुलने वाली चीज, जरूरी नहीं। ध्यान रखिए। अभी जैसे सिंपल सा, अगर हमने एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम चीनी घोले, तो बताइए कौन किस में घोलेगा? तो अब तुरंत कहेंगे सर पानी में चीनी घुल जाएगा। यानी कि यहाँ पे पानी घोलने वाला हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक। और चीनी घुल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। लेकिन थोड़ा ऐसे सोचिए, अगर हम एक बोरा चीनी ले लें, अगर एक बोरा चीनी ले ले, उसमें एक गिलास पानी मिलाए, बताइए अब कौन घुल जाएगा? तो चीनी में पानी घुल जाएगा। चीनी में क्या घुल जाएगा? पानी घुल जाएगा। इसका मतलब अब यहां पर चीनी हो जाएगा विलायक और पानी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों, यानी कि विलयन के जो घटक हैं, दोनों घटकों में से जिस घटक की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, वह कहलाएगा विलायक। और जिस घटक की मात्रा क्या होगी? कम होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। यानी कि आपकी परिभाषा यहां से क्या बन जाएगी, अगर हम बात करें कि इसके कितने घटक होते हैं, तो अगर हम बात करें यहां से विलयन के घटक की, तो विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक तो होता है विलेय और दूसरा आपका क्या होता है? विलायक होता है। दूसरा आपका क्या होता है? विलायक होता है। अगर हम पहले घटक की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें, मान लीजिए विलेय की बात करें, किसकी बात कर ले? विलेय की बात कर ले, विलेय की बात करें। तभी मैंने बताया कि विलेय में जिस घटक की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। यानी कि आप क्या लिखेंगे? विलयन में जिस घटक की मात्रा क्या होती है? कम होती है, कम होती है, और क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। जैसे हमने अभी बताया कि अगर हम एक बाल्टी पानी ले लें और उसमें 10 ग्राम या 5 ग्राम जो भी हम चीनी घोलें,
तो आप क्या देखेंगे, पानी में चीनी घुल जाएगा, इसका मतलब आपका पानी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। अरे पानी आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी आपका क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। यानी कि जिस घटक की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वह आपका क्या होगा, विलेय होगा। इसी का उल्टा अगर हम बात कर लें, विलयन की बात करें, ये तो पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाए, विलायक। अब क्या कहेंगे, विलयन में जिस घटक की मात्रा क्या होगी, अधिक हो। विलयन में जिस घटक की मात्रा क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। समझ में रहे। तो विलयन में कैसे, हमने अभी बताया कि हमने, अगर हम अब यहाँ पे क्या ले लें, जैसे अगर हम एक बाल्टी पानी ले लें, उसमें 10 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, तो पानी में चीनी घुल जाएगा, तो पानी बनेगा विलायक, चीनी क्या बनेगा, विलेय बनेगा। इसी का उल्टा अगर हम एक बोरा चीनी ले लें, उसमें 1 गिलास पानी मिलाएं, तो चीनी में पानी घुल जाएगा, तो चीनी बन जाएगा विलायक, और पानी क्या बन जाएगा, विलेय बन जाएगा। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। फिर से एक बार समझिए, विलयन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। इसके कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम बोलते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विलायक बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। अब अगला इसका जो टॉपिक आ जाता है, अगला ये टॉपिक आ जाता है ना, संतृप्त विलयन, या ये पूछ लिया जाता है तनु विलयन किसे कहते हैं। अगला आपका टॉपिक पूछ लेता है विलयन के प्रकार में, विलयन के प्रकार में एक विलयन पूछ लेता है कि तनु विलयन किसे कहते हैं। देखिए तनु का मतलब होता है फीका, और शांत का मतलब होता है गाढ़ा। ऐसे समझिए, जैसे समझिए अगर हमने कह दिया कि हम मान लीजिए 1 बाल्टी चीनी ले लें, 1 बाल्टी पानी ले लें, उसमें हम 10 दाना चीनी मिला दें, तो पानी की तुलना में चीनी की मात्रा तो बहुत कम हो जाएगी, तब जो विलयन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। यानी कि आप क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। क्या मतलब है, तब क्या बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में क्या हो, कम हो, तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। और समझ रहा है, क्या कहलाता है, तनु विलयन। यानी कि आप क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो है, विलेय की जो मात्रा है वो विलायक की तुलना में कम हो, बहुत कम हो। हमने बताया ना, अभी 1 बाल्टी चीनी ले ली, उसमें 10 दाना चीनी मिलाए, 1 बाल्टी अगर आप पानी ले लीजिए, उसमें 10 दाना चीनी मिलाइए, तो देख पानी की तुलना में चीनी बहुत कम है। बात समझ में आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन। इसी का उल्टा होता है आपका सांद्र विलयन। इसी का उल्टा आपका क्या होता है, सांद्र विलयन, है ना। यानी कि आप क्या बोलेंगे, अब अगर क्या हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में, विलायक की तुलना में अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। समझना है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा है वो विलायक की तुलना में क्या हो, बहुत अधिक हो, उसे हम बोलेंगे सांद्र विलयन। जैसे अगर हम मान लीजिए 1 लीटर पानी ले लें और उसमें आधा किलो चीनी मिला देंगे, तो देखेंगे जो सिरा बनेगा वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। अगला हमारा टॉपिक पूछ लेता है संतृप्त विलयन। अगला आपसे क्या पूछ लेता है, संतृप्त विलयन। चलिए इसको देखा जाए। अगला आपसे टॉपिक पूछ लेता है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन।
देखिए संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, अगर हम 100 ml विलयन ले लें तो 100 ml विलयन में विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा घुली होती है उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए हमने 100 ml विलयन लिया, कोई एक 100 ml विलयन ले लिया और उसमें विलेय की अधिकतम कितनी मात्रा, मान लीजिए हमने कोई एक विलयन लिया है, उसमें मान लीजिए हमने कहा कि हम उसको चीनी घोल लें, मान लीजिए हमने 100 ग्राम पानी लिया, 100 ग्राम विलायक ले लीजिए, 100 ग्राम विलायक में हम चीनी उसमें घोल ले, घोलते जा रहे घोलते जा रहे घोलते जा रहे, मान लीजिए अधिकतम 20 ग्राम मात्रा घुली है, तो हम कहेंगे कि तब उसे हम क्या बोलेंगे, जो आपका विलयन बनेगा वो आपका कहलाएगा संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात समझे, अगर 20 से 21 ग्राम नहीं घुले, 21वीं ग्राम अब उसमें घुल ही नहीं रही है, तो हम कहेंगे अधिकतम इसमें कितना घुल सकता है, 20 ग्राम, तो हम कहेंगे ये विलयन आपका कैसा होगा, संतृप्त विलयन। तो आप क्या कहेंगे, ऐसा किसी विलय में, या आप क्या लिखेंगे, 100 ml विलायक में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा, अधिकतम घुली हुई मात्रा से बना विलयन क्या कहलाएगा, बना विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। बात समझ रहे हैं, 100 ml विलायक में मान लीजिए हमने 100 ग्राम पानी ले लिया, उसमें चीनी घोल ले, चीनी पहले हम घुलते जाए अधिकतम 20 ग्राम मात्रा घुल पाए, अब उससे ज्यादा नहीं घुल पाए, तो हम कहेंगे वो विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया। समझ में ना, वो विलयन आपका क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है असंतृप्त, अगला आपसे क्या पूछ लेता है, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त। अब सेम चीज है, अगर संतृप्त की जो विलेय की मात्रा संतृप्त मात्रा से क्या हो, अगर कम हो, तब विलयन हमारा कहलाता है असंतृप्त विलयन। क्या मतलब हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम चीनी, मान लीजिए हमने 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी में हम चीनी घोल ले, अधिकतम 20 ग्राम घोली, तो संतृप्त कराएगा। अगर हम 20 से कम घोल लें, मान लीजिए 15 घोल दिए या 16 घोल दिए या 10 ही घोल दिए, तब विलयन कहलाएगा असंतृप्त। तब विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। यानी कि आप क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त मात्रा से क्या हो, कम हो, संतृप्त मात्रा से कम हो, क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा है वो संतृप्त मात्रा से क्या हो, कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे अभी हमने समझाया कि मान लीजिए कि अगर हमारा क्या होता है कि हमने 100 ml पानी लिया, उसमें हम चीनी, मान लीजिए अधिकतम घोलने की मात्रा 20 है, तो संतृप्त अगर 20 से कम हो गया तो आपका क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। और अगर 20 से अधिक घोल लें, मतलब अधिकतम घोलने की मात्रा 20 है, अगर हम 20 से अधिक घोल दें, तब वह विलयन हमारा कहलाएगा अति संतृप्त। क्या कहलाएगा, अति संतृप्त कहलाएगा, है ना। अगर हम बात करें अति संतृप्त, है ना, अति संतृप्त, तो आप क्या कहेंगे, जिसमें क्या हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, संतृप्त से अधिक हो, संतृप्त से क्या हो, अधिक हो। समझ में, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा है वह संतृप्त मात्रा से क्या हो, अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अति संतृप्त बोलते हैं। फिर से एक बार समझिए, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि संतृप्त विलयन किसे कहेंगे। तब क्या कहेंगे, 100 ml विलयन में विलेय की अधिकतम घुली हुई जो मात्रा क्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है, संतृप्त कहलाती है। अगर उससे कम होगी तो असंतृप्त कहलाएगी, अगर उससे अधिक हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, अति संतृप्त कहलाती है। इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपको अधिकतम 3 रोटी की भूख है, तो अगर 3 रोटी आपको मिल जाएगा तो आपका मन शांत हो जाएगा, शांत मतलब संतृप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 3 रोटी से कम खाने को मिले, मान लिया आपको भूख है 3 रोटी के, पता लगा 2 ही रोटी मिला, पता लगा 1.5 ही रोटी मिला, तो आपका मन शांत होगा, नहीं शांत होगा। तो आप क्या, अब आपका मन क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा।
लेकिन अगर आपकी भूख है 3 रोटी की और आपको कोई खिला दे 4 रोटी, तो क्या कहेंगे? अति हो गया। नहीं कहते अरे ये बहुत अति हो गया, मतलब 3 ही का था 4 ठो खा गए। कभी-कभी क्या होता है, आप लोग पार्टी-वार्टी करते हैं, बढ़िया खाना मिल जाता है, पता लगा आपको 3 ही भौरी का भूख थी, अब पता लगा 5-5 भौरी खा गए, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया, पेट-वेट एकदम क्या करते हैं, फूल जाता है ना? कभी-कभी वोमिटिंग हो जाती है, तो अति हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अति होता है। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात क्या हो गई? समझ में आ गई होगी, है ना? अब अगला एक टॉपिक पूछता है आपसे, मोल। अब यहीं से समझे मेन चैप्टर स्टार्ट होता है ना? मोल के यहाँ से ही आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। एक चीज और समझते हैं, बिलियन में हमने बताया बिलियन के 2 घटक होते हैं। थोड़ा सा, बिलियन में कितने घटक होते हैं अगर हम बात करें तो बिलियन के 2 घटक होते हैं। एक था हमारा विलेय और दूसरा हमारा क्या था? विलायक। बात समझ में आए? तो हम विलेय की चीजों को, विलेय की सभी चीजों को ए से प्रदर्शित करेंगे ताकि थोड़ा चीजें आसान हो जाए, और विलायक की चीजों को हम बी से प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम एम से दिखाते हैं, सॉरी, है ना? द्रव्यमान को मान लीजिए हम किससे दिखाते हैं? मान लीजिए हमने द्रव्यमान को डब्ल्यू से दिखाया। किससे दिखाया? डब्ल्यू से। वहीं अगर हम बात करें, आगे हम पढ़ेंगे मोलरता। क्या बोलेंगे? मोलरता की बात करेंगे। तो मोलरता को हम कैपिटल एम से दिखाएंगे। मोल की संख्या, मोल की संख्या को हम स्मॉल एम से दिखाएंगे। मोल प्रभाज को हम, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, है ना? मोल प्रभाज को हम दिखाएंगे किससे? एक्स से दिखाएंगे। तो इसमें सभी चीजों को हम किससे दिखाएंगे? विलेय की चीजों को हम ए से दिखाएंगे। जैसे अगर हम कहीं पे शॉर्टकट में इस तरह डब्ल्यू ए लिख देंगे तो समझ जाइएगा विलेय का द्रव्यमान हो गया। अगर हमने डब्ल्यू बी लिख दिया तो समझ लीजिए विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। अगर हमने मोलरता, अगर हमने यहाँ पे एम, कैपिटल एम ए लिख दिया तो समझिए विलेय की मोलरता हो गया। अगर हमने एम बी लिख दिया तो समझिए विलायक की मोलरता हो जाएगा, है ना? मोलों की संख्या स्मॉल एम, अगर हमने स्मॉल एम ए लिख दिया तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा, है ना? और स्मॉल एम बी लिख दिया तो समझ लीजिए विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा। यक्स से लिख दिया तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। एक्स बी लिख दिया तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। यानी कि हम विलेय की सभी चीजों को आगे से हम, आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे चीजों को समझेंगे कि विलेय की चीजों को हम ए से दिखाएंगे और विलायक की चीजों को हम किससे दिखाएंगे? बी से दिखाएंगे। इससे थोड़ा आपको समझने में क्या हो जाएगा? आसानी होगा। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि मोलों की संख्या किसे कहते हैं, मोल किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। टॉपिक ये है कि मोल किसे कहते हैं। टॉपिक आपका है कि मोल किसे कहते हैं। मोल, देखिए मोल क्या होता है? मोल होता है किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा तथा उसके अणु भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या बोलते हैं। क्या समझने? किसी पदार्थ, यानी कि अगर हम बात करें मोल बराबर क्या होता है? किसी पदार्थ के, या मान लिया हमने जैसे विलेय लिया, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे क्या होता है? पदार्थ का अणु भार, पदार्थ का अणु भार। तो किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा तथा उसके अणु भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोलों की संख्या बोलते हैं, है ना? किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा तथा उसके अणु भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको अंकों में या सिंबल के रूप में लिखें तो मोल को हम दिखाते हैं एम से, स्मॉल एम से, और पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम को मात्रा हम दिखाते हैं डब्ल्यू से, पदार्थ का अणु भार मान लिया हम एम से दिखाते हैं। तो है ना, पदार्थ का अणु भार मान लिया हमने कोई भी दिखा दिया, ये मान लिया अगर हम कैपिटल एम कर देते स्मॉल एम कर दीजिएगा, है ना? तो किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा तथा उसके इसके उसके अणु भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ के मोलों की संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन बोल दिया, यानी कि मोलों की संख्या मान लीजिए स्मॉल एम बराबर क्या हो गया? ग्राम में मात्रा बटे अणु भार हो गया। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन कह दिया कि 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या बताइए। क्या है हमारा क्वेश्चन? 36 ग्राम H2O के मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या बताइए। अब थोड़ा समझा जाए तो यहां से हमें देखिए क्या दिया, पहले जो दिया होता उसको आप लिख लिया करिए, गिवन। तो बताए ग्राम में मात्रा कितना दिया है? अगर हम बात करें डब्ल्यू की तो डब्ल्यू कितना है? 36। इसका अणु भार निकाल दीजिए H2O का,
अणुभार अगर हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1 और 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 2 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया 18 हो गया। अब बताइए अगर हम इसका अणुभार निकालने आ जाए, अरे मोलों की संख्या m बराबर होता है W/m होता है, तो W की संख्या 36, m की मान 18, 18 दूना के 36, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, है ना। तो किसी पदार्थ के ग्राम में मात्रा को उसके अणुभार से भाग दे दिया जाए, हम कहेंगे उसे हम उसकी क्या बोलते हैं मोलों की संख्या बोलते हैं। यानी कि 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे अगर हमने एक और क्वेश्चन दे दिया, अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे क्वेश्चन और हमने दे दिया 22 ग्राम CO2 के मोलों की संख्या, ये हमसे क्वेश्चन पूछे कि 22 ग्राम CO2 के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए पहले यहाँ देखा जाए क्या गिवन है। तो अगर हम गिवन की बात करें तो W की वैल्यू ग्राम में मात्रा कितना है, तो वो कितना हो गया 22, तो W बराबर कितना हो गया 22। इसका अणुभार निकाल लीजिए m, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 12 16 दूना के 32, तो 32 12 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तब आप पढ़े हैं स्मॉल m बराबर होता है W/M, तो कितना हो जाएगा 22/44, काट देंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा, है ना। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, है ना, है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अगला एक टॉपिक आ जाता है मोलरता, है ना, फिर नॉर्मलता, मोलरता, ये सारी टॉपिक है। इसको हम क्या करेंगे आज के लिए इतना ही करते हैं ना। अब अगली क्लास में हम फिर क्या करते हैं मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता और इससे रिलेटेड या क्वेश्चन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, है ना, कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो आप क्या करिएगा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ में क्या करिएगा दोस्तों को भी क्या करिएगा वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी क्या करें इसको पढ़ सके। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।